कर्मचारी मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं डरेंगे तेरी कुर्सी से चलेंगे कुर्सी से झूठ बोल के वोट लेगा मुर्दाबाद 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 बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लंगर पर किसानों के लिए लगाया गया है। यहाँ पर खीर, पूरिया, पकौड़े, चाय इत्यादि का प्रोग्राम है। बताओ जी, क्या नाम है आपका? विजय नंबरदार है। कितने दिन हो गए इसको 3 महीने हो गए जी। आज जो किसान मजदूर को दिया करा रहे उसके लिए स्पेशल बनाया? हाँ, स्पेशल तो ऐसे तो चले हुए है, ये तो सभी दिन स्पेशल है। यहाँ तो ये चले है, ब्रेड भी चले है और साथ में कभी जलेबी चला जाए, खीर बना जाए, हलवा बना जाए। भाई किसी प्रकार की कोई थकान नहीं होनी चाहिए उनके अंदर में, तो आगे जाओ उनके अंदर फुर्ती रहे। ऐसे ही जब आदमी छका रहेगा, पेट फुल रहेगा, तभी तो जंग जीती जाओगी ना। और भूखा आदमी कोई भी रह के जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए हम आगे से आगे प्रोग्राम तैयार रखा अपना। हाँ जी, जुलाना पहुँचने वाली है। स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियाँ की? उसके स्वागत के लिए जी गांव से सभी आए हुए हैं जी। बुजुर्ग है, ये जो लंगर चला रहे हैं, युवा संगठन चला रहा है, युवा बच्चे चला रहे हैं। इसमें पूरे आसपास के सभी गांव का सहयोग है जी। जुलाना 12 के सभी गांव का, आसपास का भी, बाजार का भी, सभी का सहयोग है जी। 36 बिरादरी का सहयोग है और 36 बिरादरी के भाई यहाँ बैठे हैं जी। यहाँ रिटायर कर्मचारियों की भूमिका अच्छी है जी। यहाँ जैसे भंडारा में भी आवा और अपने जहाँ भी कोई भी आंदोलन कोर हो, जैसे रेल पर धरना देना है, किसानों में जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम सारे ही मिलकर जावा। यहाँ सरपंच भी हैं, दुकानदार भी हैं और रिटायर कर्मचारी संघ सारे यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। जो युवा संगठन ने ये प्रोग्राम उठा रखा है, दिन रात 24 घंटे यहाँ कोई भी आया आज तक बगैर खाए बगैर पिए नहीं गया। खेती को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। किसानी को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मजदूरों को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। शिक्षा को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। रोजगार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। जुलाना और लजवाना से आई हुई महिलाएं सविता को माला पहनाते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप लोगों की। जबरदस्त तालियां स्वागत करते हुए। बहुत कमाल का स्वागत यहाँ पे हो रहा है महिला नेताओं का, महिला नेत्रियों का। जो महिला समिति की हमारी राज्य सचिव है सविता का, नूतन प्रकाश जी जो हमारी जिला की सचिव हैं, उनका भी यहाँ स्वागत। तो नूतन प्रकाश जी भी यहाँ आ जाएं आगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नारे लगवा नारे। किसान एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यूतन जी इधर आओ थोड़ा सा। ये हमारी जिला की महिला की प्रधान है जिला की, न्यूतन प्रकाश जी। इनका भी स्वागत करते हुए, और ये मजाक में कह रही है कभी शादी में डली थी, क्या दोबारा आज डली है।
चलिए, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डिम्पल जी आप भी आइए एक बार, आप भी आइए। डिम्पल जी का भी स्वागत यहाँ पे बहुत जो महिला जत्थे में आई हुई हैं। आओ जी, आओ 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 जी। और जो जत्थे में चली हुई है महिलाएं हमारे साथ जो हैं, जो जत्थे में पैदल आई हैं, वो सारी एक बार आए। जलावती को भी मैं कहूँगा ये भी आए, शीला जी भी आए यहाँ पे, उनका भी यहाँ पे जोरदार स्वागत होगा जो पैदल चल के जत्थे में आई हैं। जलावती जी भी इधर आ जाओ। हाँ, ये शीला जी, इनका भी यहाँ पे बहुत जोरदार स्वागत है। आप लोगों की तालियां। जलावती का भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, जो महिला जत्थे में है यहाँ पे, जो किसान जत्था दिल्ली जाने वाला है। जबरदस्त स्वागत सभी महिलाओं का। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा जुलाना की अनाज मंडी के पास पहुंच चुकी है और यहां पर अब लंच कर रही है। इस पद यात्रा में किसान सभा, CITU, खेत मजदूर यूनियन, महिला समिति, जनवादी नौजवान सभा के नेतृत्वकारी साथी शामिल है और इनके साथ साथ किसान मजदूर, महिलाएं और नौजवान भी काफ़ी संख्या में शामिल है। और पद यात्रा में शामिल किसान मजदूर, महिलाएं, नौजवान खाना खाने के बाद जनसभा में शामिल होंगे। इस जनसभा को कॉमरेड सुरेंद्र मलिक संबोधित करेंगे और इनके साथ साथ महिला समिति की राज्य महासचिव सविता भी इस जनसभा को संबोधित करेंगी। सबसे पहले तो मैं जुलाना गांव के साथियों का, यहाँ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिस तरह से यहाँ स्वागत किया गया और यहाँ व्यवस्था की है इस पद यात्रा के ठहरने की। और आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो पद यात्रा है ये खटखट टोल से चली थी और ये शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा है और ये शहीदों की याद में ये पद यात्रा शुरू की गई है क्योंकि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस है और हमारे शहीदों ने जो सपने देखे थे वो सपने आज भी अधूरे हैं। अगर भगत सिंह को आपने पढ़ा है तो आप सब जानते होंगे कि जब उनको फांसी दी गई थी और फांसी देने के लिए जब उनको लेके गए तो वो उस समय एक किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की जीवनी, और उन्होंने वो पन्ना वहां मोड़ दिया और वो पन्ना आज भी मुड़ा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि वो जो काम छोड़ के गए थे वो काम आज भी अधूरे हैं। उन्होंने ये सपना देखा था कि हमारा देश शोषण से मुक्त हो, किसी भी तरह का शोषण हमारे देश में ना हो, चाहे आदमी के द्वारा आदमी का शोषण है या अमीर गरीब के बीच में जो खाई है उसकी वजह से शोषण है या लिंग के आधार पे शोषण है या क्षेत्र के आधार पे शोषण है। हर तरह का शोषण खत्म होना चाहिए और समानता आधारित समाज बने, इसका सपना भगत सिंह ने देखा था और इस सपने को पूरा करने के लिए ही उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये गोरे अंग्रेज चले गए और उनकी जगह पे काले अंग्रेज आ गए तो भी समाज में जो किसान मजदूर का शोषण है वो शोषण खत्म नहीं होगा। ये शोषण बदस्तूर जारी रहेगा। ये शोषण तभी खत्म हो सकता है जब इस समाज में समाजवादी व्यवस्था कायम हो, बराबरी की व्यवस्था कायम हो, और वो तभी हो सकती है जब किसान मजदूर की सत्ता कायम हो। और आज भी ये सपना अधूरा है। आज हम ये देखते हैं कि आज की जो ये सरकार है किस तरीके से किसानों के खिलाफ ये कानून लेके आई। ये कानून सिर्फ किसानों को बर्बाद करने वाले नहीं हैं, ये देश की हर एक जनता को बर्बाद करने वाले हैं, चाहे उसमें किसान हैं, चाहे मजदूर हैं
और चाहे कर्मचारी हैं, चाहे आम नागरिक हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हम महिलाओं का होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे ये कानून लागू होंगे वैसे वैसे देश में भूखमरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अभी भी हम ये देखते हैं कि हमारे देश में भूखमरी की वजह से आज भी मौतें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट ये बताती है कि हर साल 10 लाख बच्चे भूखमरी के कारण मरते हैं। और अगर ये कानून लागू होते हैं तो ये भूखमरी और ज्यादा बढ़ेगी। बहुत बार हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ भूखमरी कहाँ है। ये जो हरियाणा है इसके बारे में ये कहा जाता है कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, लेकिन अब यह दूध दही हमारे लिए बच नहीं रही, रोटी दाल भी मुश्किल हो रही है। हमारा जो सिलेंडर है उसके दाम 850 क्रॉस कर गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लग रहे हैं लगातार, और अगर इसी रफ्तार से ये बढ़ते रहे तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी और गरीब आदमी के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा होंगी। साथ साथ जो हमारे रोजगार हैं वो कुछ तो कोरोना काल में खत्म हो गए हैं, कुछ ये जो कानून है ये उनको खत्म करेंगे। जो खेती आधारित जो रोजगार है, चाहे खेत मजदूर का रोजगार है और जो किसानी का काम, खेती का काम करते हैं जो लोग, वो भी अपने खेतों से बाहर बेदखल होंगे। बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियों की, वो यहाँ काम करेंगी। और जितनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो बाहर खेत से होंगे, उतनी बड़ी संख्या में उद्योगों की तरफ भीड़ बढ़ेगी लोगों की। और वहाँ पे जितनी ज्यादा भीड़ लोगों की बढ़ेगी उतनी ज्यादा मजदूरी वहाँ पे घटेगी। तो ये एक तरह से कम मजदूरी में मजदूर तैयार करने का एक तरह से काम सरकार कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए। इसीलिए हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका ये आह्वान है कि जो अंबानी, अडानी और इस तरह के सैकड़ों पूंजीपति हैं उनके खिलाफ हमें अपने आवाज उठाने की जरूरत है। उनके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो खेती के कानून हैं ये उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। एक तरह से खेती को व्यापार में बदलने के लिए ये बनाए गए हैं। इसलिए आज ये जो पद यात्रा है ये शहीदों को याद करते हुए और उनके जो अधूरे काम हैं उनको याद करते हुए कि हम उनको पूरा करने का संकल्प लेते हैं। और 23 मार्च को उनकी याद में टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, शाहजहाँपुर, पलवल, जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। और मैं आप सब का, यहाँ जुलाना में भी जो लोग हैं उन सब का भी मैं आह्वान करती हूँ कि उस दिन वहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे, महिलाओं को भी उसमें शामिल करें। शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा जुलाना में लंच करके अब अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए चल पड़ी है। इस पद यात्रा में जुलाना के साथी भी शामिल हुए हैं और जुलाना से महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जो पौड़ी लगे इस जत्थे के साथ चलेंगी।